आज हम सीधे बात करेंगे उस बैटल की जिसने इंडिया की हिस्ट्री ही चेंज कर दी। द बैटल ऑफ प्लासी 1757, क्योंकि यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां से ब्रिटिश रूल इन इंडिया की रियल शुरुआत मानी जाती है। और यही रीजन है कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया को समझने के लिए प्लासी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। 18वीं सदी के मिड तक मुगल एम्पायर वीक हो चुकी थी, सेंट्रल अथॉरिटी कोलैप्स कर रही थी और बंगाल उस समय इंडिया का सबसे रिच प्रोविंस था, जहां नवाब सिराजुद्दौला रूल कर रहे थे। दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी थी, लेकिन धीरे धीरे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बढ़ा रही थी। फोर्टिफिकेशन ऑफ फोर्ट विलियम, टैक्स इवेजन और मिसयूज ऑफ ट्रेड प्रिविलेजेस ने कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दिया। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर अटैक किया और ब्लैक होल इंसिडेंट के बाद सिचुएशन और टेंस हो गई। इसी पॉइंट पर रॉबर्ट क्लाइव एंटर्स द सीन। लेकिन प्लासी की लड़ाई सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं लड़ी गई, बल्कि डिप्लोमेसी, कॉन्स्पिरेसी और बिट्रेल के लेवल पर जीती गई। मीर जफर, जो सिराजुद्दौला का सेनापति था, उसने सीक्रेटली ब्रिटिश से डील कर ली कि अगर कंपनी उसे नवाब बना दे तो वो युद्ध में सिराज का साथ नहीं देगा। 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में जब बैटल शुरू हुई तो नवाब की आर्मी न्यूमेरिकली स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन यूनिटी एब्सेंट थी। हैवी रेन के बाद सिराज की सेना ने गन पाउडर भीगने की वजह से अटैक रोक दिया, जबकि ब्रिटिश ने अपने आर्म्स को प्रोटेक्टेड रखा। मीर जफर और उसके समर्थकों ने जानबूझकर फाइट नहीं की और यही बिट्रेल प्लासी की सबसे डिसाइसिव फैक्टर बनी। रिजल्ट यह हुआ कि सिराजुद्दौला हार गया, भागते समय पकड़ा गया और बाद में किल कर दिया गया। मीर जफर को नवाब बनाया गया, लेकिन रियल पावर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चली गई। यहीं से कंपनी ने बंगाल के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। ह्यूज अमाउंट में वेल्थ ब्रिटेन भेजी गई, जिसे हिस्टोरियंस ड्रेन ऑफ वेल्थ कहते हैं। प्लासी के बाद कंपनी सिर्फ ट्रेडर नहीं रही, बल्कि पॉलिटिकल रूलर बन गई। 1765 में दीवानी राइट्स मिलने के बाद रेवेन्यू कलेक्शन भी ब्रिटिश कंट्रोल में आ गया और धीरे धीरे कंपनी रूल पूरे इंडिया में स्प्रेड होने लगा। प्लासी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक बैटल नहीं, बल्कि सिस्टम चेंज था, जहां इंडियन रूलर्स की वीकनेस, इंटरनल बिट्रेयल और ब्रिटिश स्ट्रैटेजी ने मिलकर कॉलोनियल रूल की फाउंडेशन रखी। यही रीजन है कि हिस्टोरियंस कहते हैं कि अगर प्लासी नहीं होता तो ब्रिटिश रूल शायद इंडिया में इतनी जल्दी एस्टैब्लिश नहीं हो पाता। मुगल डिक्लाइन और ब्रिटिश राइज एक साथ चलने वाली प्रोसेस थी और प्लासी ने उसे फास्ट ट्रैक पर डाल दिया। आज जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो प्लासी को फर्स्ट चैप्टर की तरह ट्रीट किया जाता है, क्योंकि पॉलिटिकल पावर, इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल सब यहीं से स्टार्ट होते हैं। और इसी हिस्टोरिकल क्लैरिटी के साथ अगर आप इंडियन हिस्ट्री को लॉजिकली समझना चाहते हैं तो ऐसे वीडियोस को एंड तक देखना जरूरी है। ये था द बैटल ऑफ प्लासी और राइज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया का कंप्लीट एनालिटिकल ओवरव्यू। ऐसे ही डिटेल्ड और एग्जाम ओरिएंटेड हिस्ट्री कंटेंट के लिए आप देख रहे हैं हिस्ट्री विजन।